एवरीवन, स्वागत है आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। 21 फरवरी को होने वाले एग्जाम के लिए आज हम आपके लिए लेके आए एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। तो फ्रेंड्स, जिस भी स्टूडेंट का 21 फरवरी को एग्जाम है तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल साबित करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस संध्या कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी हम नया मॉडल पेपर बनाएं तुरंत आप तक जल्दी पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आपको मैं और भी बोल देता हूं कि इस चैनल के माध्यम से एक 3.5 घंटे की एक महा मैराथन क्लास ली गई थी, जिसमें आप अगर विस्तृत जानकारी से पढ़ना चाहते हैं कि टॉपिक नंबर 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बने हुए हैं, तो आप उस महा मैराथन क्लास को अवश्य देखें, क्योंकि 3.5 घंटे के अंदर आपको 1 से लगा के 16 चैप्टर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। फ्रेंड्स, उससे बार फ्रेंड्स जहाँ तक है कि एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आपको याद रखना वो क्लास आप मिस न करें अगर आपका एग्जाम 21 फरवरी को है। फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। आज के मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन है। अगर आप इंटरनेट पर नौकरी की खोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी वेबसाइट का उपयोग करेंगे? फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इंटरनेट के अनुप्रयोग से बना है, यानी अगर आप इंटरनेट पर नौकरी की खोज करना चाहते हैं, एज ए जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो आप नीचे दी गई में से किन ऑप्शंस का उपयोग करेंगे? मॉन्स्टर, भारत मैट्रिमोनी, भारतीय रेल या जीमेल? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रेंड्स मॉन्स्टर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मॉन्स्टर है, जॉब अलर्ट है, naukri.com है, ये सभी ऐसी वेबसाइट है जिसके माध्यम से यूजर सरकारी या गैर सरकारी जो भी वैकेंसियां निकलती है उनको सर्च कर सकता है, उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे आवेदन करना है। तो ये आप जॉब सर्चिंग के लिए कुल मिला के नीचे दी गई इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? monster.com हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है जिस माध्यम से आप कोई जॉब सर्च करते हैं वो जॉब सर्चिंग वेबसाइट के नाम से जाने जा सकते हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स सेकंड वाले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन के सामने सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा हुआ है इंटरनेट के बाहरी खतरों के खिलाफ एक संगठनों के नेटवर्क जिसे रक्षा के लिए बनाया गया एक सुरक्षा प्रणाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इंटरनेट के बाहरी खतरों के खिलाफ एक संगठनों के नेटवर्क जिसे रक्षा के लिए बनाया गया एक सुरक्षा प्रणाली है। तो फ्रेंड्स, फायरवॉल, एंटीवायरस, ब्लूटूथ या खोज इंजन? तो फ्रेंड्स, जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न में से वह कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो इंटरनेट के बाहरी खतरों के खिलाफ एक संगठनों के नेटवर्क जिसे रक्षा के लिए बनाया गया है? फ्रेंड्स, जल्दी दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका क्या होगा राइट आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रेंड्स नंबर ए, यानी कि फायरवॉल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली के अंदर आता है, इसको आप साइबर सुरक्षा के अंदर रख सकते हैं। जो बाहर से आने वाली जो खतरनाक या हार्मफुल फाइल होती है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसी फाइलों से कंप्यूटर की सुरक्षा करने वाला फ्रेंड्स फायरवॉल ही होता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। वेब स्पाइडर और वेब क्राउलर। वेब स्पाइडर और वेब क्राउलर्स खाली जगह के उदाहरण होते हैं। सर्च इंजिन्स, ब्राउजर्स, फ्लेम्स या सर्च टीएमएस प्रोग्राम? तो फ्रेंड्स, जल्दी बताइए वेब स्पाइडर्स और वेब क्राउलर्स किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रेंड्स नंबर ए, यानी कि आपको याद रखना है कि जब सर्च इंजन के द्वारा कोई खोजा जाता है तो इसके लिए अलग अलग प्रणाली वहाँ पे कार्य करती है, जिसमें सर्चिंग होता है, इंडेक्सिंग होता है, और फ्रेंड्स वेब स्पाइडर या वेब क्राउलर्स भी आप कह सकते हैं, ये सभी सर्च इंजन से संबंधित है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की और। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए आवश्यक है। नंबर ए पे लिखा हुआ मॉडेम, नंबर बी पे लिखा हुआ टेलीफोन लाइन या आईएसपी, और नंबर सी पे लिखा हुआ है कंप्यूटर, और नंबर डी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ ऑल। तो फ्रेंड्स, आप इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपके लिए क्या आवश्यक है? मॉडेम भी होना चाहिए,
अगर आप किसी आईएसपी के माध्यम से अगर आप इंटरनेट उपलब्ध करना चाहते हो तो वहाँ पे आईएसपी का भी उपयोग होना चाहिए, और कंप्यूटर के अंदर तो खुद एक इंटरनेट चला सकते हैं, इंटरनेट चलाने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए, तो कंप्यूटर भी होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा फ्रेंड्स नंबर 4, यानी कि ये दिए गए सभी यहाँ पे आवश्यक है अगर आप किसी सिस्टम के अंदर इंटरनेट को स्थापित करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में बिल्कुल ये बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस प्रक्रिया के जरिए दो कंप्यूटर के बीच इलेक्ट्रॉनिक पत्र या संदेश भेजे जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 21 फरवरी वालों एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब की बार पूरी संभावना है बन सकता है ये जरूर। निम्न में से किस प्रक्रिया के जरिए दो कंप्यूटर के बीच इलेक्ट्रॉनिक पत्र या संदेश भेजे जाते हैं? नंबर ए पे लिखा हुआ ईमेल, नंबर बी पे लिखा हुआ ऑनलाइन सर्विस, नंबर सी पे लिखा हुआ शेयर रिसोर्स, और नंबर 4 पे लिखा हुआ वॉइस मेल मैसेजिंग। जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किस प्रक्रिया के जरिए दो कंप्यूटर के बीच इलेक्ट्रॉनिक पत्र या संदेश भेजे जाते हैं? जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? फ्रेंड्स नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो कंप्यूटर के बीच पत्र, लेकिन जो भी भेजने के लिए आप उपयोग करते हैं आप ईमेल का उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग फोल्डर्स के नाम होते हैं जो आपको मॉडल पेपर और मैराथन क्लास के अंदर विस्तृत जानकारी से बताया हुआ है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच सूचना प्रचारित कराने के नियमों को परिभाषित करता है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच सूचना प्रचारित कराने के नियमों को परिभाषित करता है? एफटीपी, प्रोटोकॉल्स, आईएसपी या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच जो सूचना प्रसारित होती है उसका नाम फ्रेंड्स प्रोटोकॉल होता है, यानी उसको प्रोटोकॉल के नाम से आप जान सकते हैं। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और डेटा सर्वर में स्थानांतरित कर रहे हैं, तो यह कहा जाता है अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, नेविगेशन या सर्फिंग? फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और डेटा सर्वर में स्थानांतरित कर रहे हैं, तो यह कहा जाता है अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, नेविगेशन या सर्फिंग? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रेंड्स नंबर ए, यानी कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो डेटा आपका क्या हो रहा है? अपलोडिंग हो रहा है, यानी नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सब्सक्राइबर पॉइंट या इंटरनेट सर्विस पॉइंट? फ्रेंड्स तो सभी को याद रखना है, आईएसपी यानी कि इंटरनेट सेवा देने वाला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इंटरनेट से कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव करने को कहते हैं? फ्रेंड्स इंटरनेट से कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव करने को कहते हैं अपलोडिंग, प्रोग्राम, मॉडिफाइंग या डाउनलोडिंग? तो फ्रेंड्स जो भी आप इंटरनेट से कोई भी आप अगर कंप्यूटर में सेव करना चाहते हो तो उसको फ्रेंड्स आप क्या करेंगे? यानी डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड के माध्यम से वो आप कंप्यूटर के अंदर उसको आप सेव करके रख सकते हैं, यानी नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, जब एक वेबसाइट विकसित किया जाता है तो विभिन्न इंटरलिंक्ड फाइलों को एक साथ रखा जाता है, इसे कौन सी सुविधा करके प्राप्त किया जाता है? नंबर ए पे लिखा हुआ हाइपर टेक्स्ट, नंबर बी पे लिखा हुआ हाइपरलिंक्स, नंबर सी पे लिखा हुआ नेटवर्क्स, और नंबर डी पे लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? जब एक वेबसाइट विकसित किया जाता है तो विभिन्न इंटरलिंक्ड फाइलों को एक साथ रखा जाता है, तो ये जो एक साथ रखने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? नंबर बी यहाँ पे लिखा हुआ हाइपरलिंक्स, यानी हाइपरलिंक्स के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरलिंक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, खाली जगह ऐसी फाइल
जो रेडी टू यूज रूप में एप्लीकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। खाली जगह एक ऐसी फाइल जो रेडी टू यूज रूप में एप्लीकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, शीट, टेम्पलेट्स, बुक्स या रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स आपको कई बार मैंने मॉडल पेपर के अंदर ये बताया हुआ है कि रेडी टू फाइल के रूप में आप किसको बोलेंगे, टेम्पलेट्स को बोलेंगे। यानी कि नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे बने रहिएगा इस वीडियो के एंडिंग तक, ताकि आपको ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जल्दी नॉलेज मिल सके। क्वेश्चन 12 के अंदर लिखा हुआ है, एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नंबर ए पे लिखा हुआ है कंट्रोल ए, नंबर बी पे लिखा हुआ है कंट्रोल जेड, नंबर सी पे लिखा हुआ है कंट्रोल सी और नंबर डी पे लिखा हुआ कंट्रोल यू। तो फ्रेंड्स क्या होगा, अगर आप किसी दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स सिलेक्ट ऑल करेंगे, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल ए हो जाएगा। क्योंकि कंट्रोल ए के माध्यम से आप जो डॉक्यूमेंट में जो आपके सामने दिख रहा है उसको सिलेक्ट ऑल कर सकता है। कंट्रोल जेड फ्रेंड्स अंडू की होती है, जो अंतिम क्रिया को निष्क्रिय करती है। कंट्रोल सी कॉपी की होती है और कंट्रोल यू होती है अंडरलाइन की। तो फ्रेंड्स ये आप सभी याद रखना, शॉर्टकट कीज आपके एग्जाम में बिल्कुल ही पूछी जा सकती है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। शेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा शेल को क्या संकेत करती है। नंबर ए पे लिखा हुआ सेल चंदर, नंबर बी पे लिखा हुआ सक्रिय सेल, नंबर सी पे लिखा हुआ सेल पता और नंबर डी पे लिखा हुआ नेम बॉक्स। तो फ्रेंड्स किसी सेल के और चारों ओर जो काले रंग की सीमा कब प्रदर्शित होगी, जब आप उसको क्लिक किया हुआ आपने, मतलब ये तय होता है कि वर्तमान में उस सेल के ऊपर काम कर रहे। नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, सक्रिय सेल। इसी तरह फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सी एड्रेसिंग मान्य नहीं है। A1:C3, A-3:D4 या A1 और D4। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सी मान्य नहीं है, यानी ये जो ऑप्शंस लिखा हुआ है नंबर सी पे, इसमें डैश आ गया, यानी रो और कॉलम की संख्या के बीच में कोई आना नहीं चाहिए, यानी कि सेल का कौन सा एड्रेसिंग मान्य नहीं है। यहाँ पे नंबर सी वाला ये मान्य नहीं है, बाकी सभी मान्य है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जरूर एग्जाम में। आप इस टाइप से क्वेश्चन को अगर आपने पहली बार देखा है तो आप फ्रेंड्स इसको अभी से मतलब इसकी याद कीजिएगा। एमएस एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती है, 1, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो बाय डिफॉल्ट, आप बाद में तो कितने भी कर सकते हैं, लेकिन जो पहले से दी हुई सीट की संख्या होती है वो फ्रेंड्स होती है 3। कितनी होती है फ्रेंड्स, 3 होती है। आप बढ़ा सकते हैं बाद में, लेकिन डिफॉल्ट पूछा है तो डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस टैब में प्रूफिंग टूल्स होती है, यानी आप किस टैब का उपयोग करते हो प्रूफिंग टूल्स को लागू कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं प्रूफिंग टूल कुल मिला के किस में होता है, रिव्यू, डेटा, व्यू या इंसर्ट। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, यानी कि रिव्यू टैब के अंदर या रिव्यू मेन्यू के अंदर आप प्रूफिंग टूल्स को देखेंगे। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट कीज क्या है, अल्ट के, कंट्रोल एच, कंट्रोल के या कंट्रोल एम। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल के साथ में के को दबाएंगे, यानी कंट्रोल के होती है यह डॉक्यूमेंट के अंदर हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है, एमएस ऑफिस 97, एमएस ऑफिस 2003, एमएस ऑफिस 2005 या एमएस ऑफिस 2007। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक वैध संस्करण नहीं है, जो नहीं था। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है
MS ऑफिस जो 2005 लिखा हुआ है ये इसका संस्करण नहीं होता है। 97 है, 2003 है, 2007 है और अभी जो है 2010 है। इसके बाद में और भी नया है, लेकिन ये संस्करण नहीं है जो लिखा हुआ है नवंबर 3 पे, यानी MS ऑफिस 2005 बिल्कुल नहीं होता इसका संस्करण। आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी टेक्स्ट में ग्रामेटिकल एरर हो तो उस टेक्स्ट के नीचे किस कलर लाइंस दिखती है, किस कलर की लाइंस दिखती है, रेड, ब्लू, ग्रीन या ये सभी। तो फ्रेंड्स अगर किसी में ग्रामेटिकल एरर है तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है उसके नीचे फ्रेंड्स क्या दिखेगी, ग्रीन लाइन प्रदर्शित होगी, यानी उस टेक्स्ट के अंदर कोई व्याकरण संबंधित अशुद्धि है, यानी ग्रीन हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। तो फ्रेंड्स नंबर ए पे लिखा हुआ है पृष्ठ संबंधी ओरिएंटेशन, नंबर बी पे लिखा हुआ पृष्ठ का आकार और नंबर सी पे लिखा हुआ पृष्ठ लेआउट और नंबर डी पे लिखा हुआ उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार होता है, जहाँ पे पोर्ट्रेट का मतलब पृष्ठ को खड़ा रखना और लैंडस्केप का मतलब पेज को हॉरिजेंटली, यानी आप जैसे तिरछा रख सकते हैं, आड़ा कह सकते हो, तो हॉरिजेंटली फॉर्मेट में आपको लैंडस्केप करवाएगा। यानी ये कुल मिला के पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, एक पेज ओरिएंटेशन से संबंधित है। पृष्ठ आकार के पृष्ठ का आप मतलब कह सकते हैं फ्रेंड्स, ओरिएंटेशन आप कह सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा पिक्चर्स को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पिक्चर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे एक आपने किया, एक से ज़्यादा आपको करनी है सिलेक्ट, तो इनमें से कौन सी की का आप यूज करेंगे, अल्ट, कंट्रोल ए या ये सभी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है एक से ज़्यादा आप यूज करने के लिए उसके साथ में किस की का यूज करेंगे, कंट्रोल का यूज करेंगे, यानी कंट्रोल की को दबाते हुए एक से ज़्यादा अनेक सामग्री को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सिलेक्ट ऑल अगर पूछा जाता तो कंट्रोल ए करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा आपको करना है तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ में आपको यूज करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। विशेष चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती है। आप MS वर्ड के अंदर विशेष चिन्ह, यानी आप किसी भी अलग अलग चिन्ह का इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस कमांड का उपयोग करेंगे, इंसर्ट, सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है आप इंसर्ट कमांड के अंदर एक और अन्य विकल्प मिलेगा आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर, सिंबल कमांड, यानी सिंबल के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के चिन्ह को आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल, होम, पेज डाउन या पेज अप। तो फ्रेंड्स आप लाइन के आरंभ में जाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे, होम की का उपयोग करेंगे, यानी कि नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं, यानी MS वर्ड को अगर आप रन विंडो के माध्यम से चलाना चाहते हैं तो किसका कौन सा कोड आप डालेंगे, विनवर्ड, MS वर्ड या MS वर्ड। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा विनवर्ड, यानी कि नंबर ए पे जो लिखा हुआ है ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, विनवर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स नंबर ए वाला। आगे की ओर बढ़ते हैं। टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार और चिन्ह बने होते हैं उन्हें खाली जगह कहते हैं, बुलेट, नंबर, डिजाइन या लेआउट। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये जो भी होते हैं जो लाइनें होती हैं उनके आगे जो बनने वाला जो गोला आकार है स्टार का, ये इनको फ्रेंड्स आप बुलेट कह सकते हैं। किसी विशेष पॉइंट को विशेष लाइनों के आगे ये लगाया जाता है जो इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए प्रदर्शित करना पड़ता है, यानी कि नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, बुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कई क्रमिक कमांड्स के स्थान पर एक ही शॉर्टकट कीज को निर्धारित करना कहलाता है। कई क्रमिक कमांड्स के स्थान पर एक ही शॉर्टकट कीज को निर्धारित करना कहलाता है। मैक्रो, मेल मर्ज, ऑटो टेक्स्ट
या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्रो हो जाएगा, यानी कि नंबर ए पे जो लिखा हुआ मैक्रो ये बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा व्यू एमएस वर्ड 2010 में नहीं होता है? प्रिंट लेआउट, स्लाइड सॉर्टर, वेब पेज लेआउट या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा व्यू एमएस वर्ड 2010 में नहीं होता है? तो फ्रेंड्स प्रिंट लेआउट होता है, वेब पेज लेआउट होता है, तो फ्रेंड्स स्लाइड सॉर्टर लिखा हुआ है ये पावर पॉइंट के अंदर होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर। यानी स्लाइड सॉर्टर एमएस वर्ड के अंदर नहीं होता है क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर एक व्यू का तरीका है। आगे की ओर देखते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड करने के लिए किस ऑप्शंस का यूज करते हैं? पैराग्राफ, रिबिन, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स नंबर सी, यानी कि इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का उपयोग करके आप इसका यूज कर सकते हैं, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से यहाँ पे मतलब इसके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एमएस वर्ड 2010 में फाइल को सेव एज करने की फंक्शंस की कौन सी है? एमएस वर्ड 2010 में फाइल को सेव एज करने की फंक्शन की कौन सी है? F9, F10, F11 या F12। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, बिल्कुल ही एकदम इजी क्वेश्चन है। कई बार बोला हुआ है कि F12 फंक्शंस की के माध्यम से आप पहले से बनी हुई फाइल को सेव एज करके अन्य प्रारूप में उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एमएस वर्ड 2010 में जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है, एमएस वर्ड 2010 में जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो शब्द क्या दिखाई देता है? टास्क बार, मेनू टूल बार, मिनी टूल बार या स्टेटस बार। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके राइट हैंड साइड में एक और अन्य टूल बार ओपन हो जाता है जिसको मिनी टूल बार कहा जाता है। इस मिनी टूल बार का उपयोग करते हुए आप उसके अंदर और भी अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे साइज को आप तुरंत वहां से सेट कर सकते हैं और भी अन्य प्रारूप यहाँ पे देख सकते हैं। कुल मिला के जो साइड में एक ऑप्शन ओपन होता है, एक टूल बार ओपन होता है किसी को सिलेक्ट करने पे, उसको फ्रेंड्स मिनी टूल बार कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर ऑप्शंस पर जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर खाली जगह के आकार में बदल गया है। किस आकार में बदलेगा? पेंट ब्रश, चतुष्कोणीय एरो या बिम। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है किस में बदल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स पेंट ब्रश हो जाएगा। यानी कि फॉर्मेट पेंटर होता है, फॉर्मेट पेंटर विकल्प किसके लिए होता है कि जब आप किसी दूसरे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके अन्य नॉर्मल वर्ड के ऊपर लागू करें ताकि जो पहले वाली फॉर्मेटिंग दी हुई है वो सबती फॉर्मेटिंग दूसरे के ऊपर लागू करे। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करेंगे। तो फॉर्मेट पेंटर आप जब लागू करते तो उसका जो माउस का पॉइंटर है उसके साथ में एक और अन्य ऑप्शन ओपन हो जाता है, अन्य एक और पॉइंट ओपन हो जाता है जिसको पेंट ब्रश के रूप में देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आपके एग्जाम में बन सकता है और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है, इस फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कीज होती है। तो फ्रेंड्स ये शॉर्टकट कीज भी आप याद रखना, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर या सुपरस्क्रिप्ट। तो फ्रेंड्स बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, रेगुलर होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट फ्रेंड्स फॉन्ट स्टाइल का प्रकार नहीं है, ये स्वयं एक फॉन्ट इफेक्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आप किसी वर्ड के ऊपर की ओर लिखना चाहो तो आप इसके लिए किसका उपयोग करेंगे? सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये बिल्कुल ही आ सकता है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। विंडोज 7 में टास्क बार को शब्द छिपाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लॉक द टास्क बार, ऑटो हाइड द टास्क बार बटन या शो द डेस्कटॉप। अभी फ्रेंड्स विंडोज 7 में टास्क बार को शब्द छिपाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो फ्रेंड्स
ऑटो हाइड द टास्क बार का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? ऑटो हाइड द टास्क बार, यानी जब आप क्लिक करेंगे तब ओपन होगी, अदरवाइज ऑटोमेटिकली वो हाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑटो हाइड द टास्क बार विकल्प का उपयोग करते हुए आप टास्क बार को चवत्ती छिपा सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए मुख्यतः किस फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल? तो डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए मुख्यतः जो डेटा फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है वो फ्रेंड्स होता है नंबर ए, यानी कि बाइनरी। फ्रेंड्स बाइनरी होता है, इसकी जो संरचना होती है वो 0 और 1 के रूप में देखी जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी, जिसकी कोडिंग जो होता है 0 और 1 के रूप में ये सब समझता है। बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को डायरेक्टरी कहते हैं। एक कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता असीमित होती है। नंबर सी पे लिखा हुआ है डेटा प्रोसेस करने के लिए संबंधित निर्देश कंट्रोल यूनिट द्वारा दिए जाते हैं। या नंबर डी ब्लू रे डिस्क वर्तमान हाई डेफ मानक ऑप्टिकल डिस्क है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे असत्य कथन इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसमें एक लिखा हुआ है नंबर बी पर। क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता असीमित होती है। ये बिल्कुल ही कथन असत्य है, क्योंकि हर एक मेमोरी की सीमित क्षमता होती है। कोई 1 GB हो सकती है, कोई 500 GB हो सकती है, यानी कुल मिला के मेमोरी की क्या होती है? क्षमता होती है। असीमित नहीं होता है, इसके अंदर क्षमता होती है। यानी अगर आपकी मेमोरी फुल हो जाती है 500 GB, तो उससे ज़्यादा आप 1 MB भी उसमें ज़्यादा स्टोर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मेमोरी की क्षमता कैसी होती है? मतलब सीमित होती है। फ्रेंड्स तो ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने बताया आपको महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन, जो सभी टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उनका एक प्रकार से आप इस मॉडल पेपर के अंदर निचोड़ कह सकते हैं। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना, मैं आपको पुनः बोल देता हूं कि अगर आप RSIT यानी 3 महीने का कोर्स ओनली फॉर 3.5 घंटे के अंदर अगर रिकवर करना चाहते हैं, अगर उसको वापस याद रखना चाहते हैं जल्दी, तो आप उस 3.5 घंटे की महामैराथन क्लास को अवश्य देखिएगा, क्योंकि उस महामैराथन क्लास को देखने के बाद में आपके माइंड में एग्जाम के रिलेटिव 0% डाउट रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि जितने भी हम मॉडल पेपर बनाए और जितने भी हम लाइव क्लास लेके आए उन तक आप सबसे पहले पहुंच सके। उम्मीद है फ्रेंड्स आपका एग्जाम 21 फरवरी में आपके परसेंटेज अच्छे बनने की संध्या कंप्यूटर हमेशा कामना करता है। फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।